हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी फ्रेंड के लिए, किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हम देखेंगे आज रात उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है, बैलेंस करना है, बाकी कॉमेंट करना है, शेयर करना है। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल या फिर रोड ओपनर स्पेल। ठीक है, कॉर्ड कटिंग स्पेल, कोई भी स्पेल ले सकते हैं, लव स्पेल, हीलिंग स्पेल। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे मल्टीपल स्पेल्स मैं करती हूँ, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप स्पेल्स ले सकते हैं। तो चलिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है उनके पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस बताइए यूनिवर्स। व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। मैरिज, अपॉलजी, सपोर्ट, टॉक्सिसिटी, मेक प्रॉमिस, सर्च एंड यहाँ पर है कन्फेशन, बॉटम से है होल्डिंग ऑन। ओके, आपके पार्टनर आपकी तरफ स्पार्क फील कर रहे हैं। ठीक है, स्पार्क फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। एक आग सी लगी है उनके दिल दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन एंड हो गया है, क्योंकि एंड का कार्ड है। ठीक है, मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करने में। ठीक है, अब आप हो नहीं हो वो अलग बात है, बट उनको तो यही फील हो रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने दूरियां बना ली हैं, दूरियां बढ़ा ली हैं, डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, या आप पहले से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि अभी तक तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप क्या करते हो, आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था आपसे, इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से। बट अब ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि अब वो ऐसा दिख रहा है कि एक बहाना ढूंढ रहे हैं आपसे कनेक्ट करने का। अब वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं आपके साथ कनेक्शन को बेटर करने का। अब वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने का, रिश्ते को बैलेंस करने का, रिश्ते को बेहतर करने का। यस, बहाना ढूंढते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर कि क्या करें ऐसा कि आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए, आप दोनों का रिश्ता बेटर हो जाए, आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आए, हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए। क्या करें ऐसा? अब ऐसा क्यों हुआ है हम क्लैरिफाई करके देखेंगे, बट ये एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर ने ना हमेशा माइंड गेम्स खेले। ठीक है, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले, बहुत मैनिपुलेशन दिख रहा है। आपके रहते रहते आपको चीट किया, आपको झूठ बोला, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, या फिर जब इनका मन होता था आपके पास ये आ जाते थे, या जब इनको फ़ायदा होता था आपसे, फिजिकल या फिर इमोशनल या फिर फाइनेंशियली, जैसे भी फ़ायदा हो, बट फ़ायदा होता था तब ये आपको अप्रोच करना, आपको प्यार दिखाना, इमोशंस दिखाना, आपके साथ कनेक्शन बनाना। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जब इनको फ़ायदा था, आपसे फ़ायदा होता था, तब तक ये आपके साथ थे। ठीक है, जब इनका फ़ायदा ख़त्म हो जाए या फिर इनको कहीं और से बेनिफिट हो, तो ये आपको चले जाएंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे। आपको क्या फील हो रहा है, क्या नहीं फील हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हो, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की जहाँ पर इन्होंने आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला है, आपकी फीलिंग्स के साथ बहुत खेला है, और आपने बदले में हमेशा इनको सपोर्ट किया। आपने बहुत
दिल से चाहा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इन पर आपको आंख बंद करके ट्रस्ट था ना, आपको भरोसा था कि ये इंसान आपका कभी दिल नहीं दुखाएंगे, कभी आपको हार्ट ब्रेक नहीं देंगे, आपको हमेशा प्यार देंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपके साथ इक्वल बैलेंस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ऐसा इनको फील होता था कि आप उनके लिए सब कुछ हो। बट यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया है रिश्ते में, क्योंकि इनको तो जब ये आपको छोड़ रहे थे, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, दूरियां बढ़ा रहे थे, दूरियां बना रहे थे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप क्या कैसे रहोगे। आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप कैसे रहोगे, आप कैसे नहीं रहोगे, आप क्या सोचोगे। एक झूठ ऐसा दिख रहा है, आपसे दूर जाने के लिए एक झूठ बोला। एक नहीं कहूंगी, होता है ना इंसान एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, तो बहुत सारे झूठ बोले, सच छुपाया कि आपसे दूर, आपके साथ रहने के लिए इन्होंने सब सच छुपाया। यानी कि ये शायद कुछ ऐसा कर रहे थे आपके पीठ पीछे जो आपको में भी पता नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको बाद में पता चल गया। तो बेसिकली इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे जहां पर आपके पार्टनर झूठ में जी रहे थे, झूठी तसल्ली दे रहे थे, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, झूठ बोलकर, झूठी बातें करके, झूठा प्यार दिखा के ना। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर इन्होंने आपको धोखे के अलावा कुछ भी नहीं दिया। जब ये आपके साथ थे ना, एक धोखा था। यस, उनका प्यार दिखाना एक धोखा था, उनका बहुत इमोशनल होना एक धोखा था, आपसे मीठी मीठी बात करना धोखा था, धोखा ही था। अगर सच होता ना तो ये आपको आज ऐसे जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, जिस समय को आपने देखा है या तो देख रहे हो या पास्ट में देखा है ना, आपको लगता था मैं तो इस इंसान के बिना रह ही नहीं पाऊंगी या रह ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इसके बिना कुछ नहीं हूं, कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगा ना। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट थे इनके ऊपर। बट आपने फिर भी ना, भले ही आपको पता था ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, पर आपने खेलने दिया है। यानी कि आपको पता होने के बाद भी आपने इनसे कभी सच नहीं पूछा। आप जानते थे सच क्या है, आपको पता था सच क्या है। ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको ये भी पता था कि आपके रहते रहते इनकी लाइफ में कोई और है। ये झूठ बोल रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं कि जो भी है उससे प्यार नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, पर अगर नहीं था प्यार, उसके लिए नहीं था, तो फिर वो उसके पास क्यों वापस चले गए? क्योंकि ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर या तो अपने किसी एक्स के पास वापस चले गए, किसी एक्स की एंट्री हो गई इनकी लाइफ में, या फिर आपको इन्होंने एक्स बना दिया है। ठीक है, यानी कि आपके बाद इनकी लाइफ में कोई आया, उसके साथ ये अटैच्ड है, ठीक है, उसके साथ ये कनेक्शन में है, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूं। बट नाउ अभी इनको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बेचैनी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं। क्यों हो रही है ये बेचैनी, दिक्कतें? क्योंकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, अपनी लाइफ में खुश हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे हो। तो इनको दिक्कत हो रही है कि कैसे आप मूव ऑन कर चुके हो, क्यों, कैसे मूव ऑन कर सकते हो? क्योंकि आप तो इनको हमेशा प्यार दिखाते थे, आप तो इनको हमेशा ऐसा दिखाते थे कि ये सब कुछ है आपके लिए, राइट। तो फिर आज कैसे आप बदल रहे हो? यही सब कुछ आपके पार्टनर के माइंडसेट में चल रहा है, यही सब कुछ उनको लग रहा है कि कैसे आप खुश हो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो तो आपको खुश ही देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ता ही देख रहे हैं, आपको मूव ऑन करते हुए ही देख रहे हैं। तो वो आपको आपके साथ रहना चाहते हैं। अभी दिख रहा है आपके लिए क्रेविंग होना, आपके लिए इमोशंस बढ़ना, आपके लिए प्यार उबड़ना, प्यार फील करना, बढ़ना, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपकी प्रेजेंस ना चाहिए इन्हें, आप चाहिए इन्हें, हर दिन आपके क्लोज रहना इन्हें, ऐसा कुछ दिख रहा है। वो चीज़ों को याद कर रहे हैं। लाइस का कार्ड बता रहा है कि आप
कि प्रेजेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पास्ट को याद करते हुए दिख रहे हैं, वो समय याद करते हुए दिख रहे हैं जब एक टाइम पर भले ही झूठा ही सही प्यार किया हो, पर प्यार तो किया था ना। झूठा ही सही आपको रिस्पेक्ट दिखाया हो, पर रिस्पेक्ट तो की थी ना। झूठा ही सही पर फीलिंग्स तो थी ना। झूठी ही सही, बस दिखावा ही सही, क्योंकि इनकी तरफ से तो दिखावा ही था सब। अगर दिखावा नहीं होता तो आज आप इनके साथ होते, शायद इतना दिल नहीं दुखाते, आपके दर्द को समझते, आपके इमोशंस को समझते, आपकी फीलिंग्स को समझते, राइट। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो सॉरी बोलना चाहता है। एक लास्ट चांस आप दे दो, सब कुछ आप दोनों सॉर्ट आउट करो, ये चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं। जो बात को लेकर आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्हें क्लियर करना चाहते हैं फेस टू फेस। ऐसा नहीं कि फ़ोन से, मैसेज से, नहीं, फेस टू फेस सारी बातों को बताना चाहते हैं, प्रॉमिसेस करना चाहते हैं, प्रॉमिसेस देना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं थोड़ा सा वेट करो और सब कुछ वो ठीक कर दें इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, क्योंकि करना है, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। उनको ऐसा फील हो रहा है। आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, पर क्योंकि आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की, आपके साथ रिलेशनशिप की ना, आपकी ज़रूरत है। बहुत बहुत मिस करते हैं ये आपको, बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, दिन रात बस आपको लेकर ही सोचते हैं। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मैरिज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर है द लवर्स। तो प्यार आपके लिए है, इमोशंस आपके लिए हैं। कितना भी मना करें, वो कितना भी मना करें कि वो प्यार नहीं करते, उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, आपसे मुंह फेरें, आपसे दूर जाएं, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करें, बट यहाँ पर दिख रहा है आप सब कुछ हो उनके लिए। आज वो आपसे कहना चाहते हो जैसे लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, चलो साथ में बच जाते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मे बी आप चाहते हो, नहीं चाहते हो, वो अलग है, बट उनको आपके साथ मैरिज करनी है, क्योंकि आपको अपना बना के रखना चाहते हैं। क्योंकि उनको ना पता है उनको कैसा फील हो रहा है आपसे दूर जाके या आपसे दूर रह के। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने अपना सारा हक खो दिया है ना। आज आपसे अगर दिल की बात करें तो कैसे करें? अगर आज आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, जो कि मैंने कहा ना, उनको फील हो रहा है आप किसी और के साथ हो, कन्फेस करना है, ये कार्ड भी देखा था हमने, राइट। तो वो बहुत जेलस फील कर रहे हैं किसी और के साथ, उन्हें बहुत गुस्सा आता है अगर आप किसी और के साथ रहते हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हो, किसी के साथ फोटो डाल रहे हो, किसी के साथ घूम रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई आपका क्लोज फ्रेंड है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वही है सब कुछ आपके लिए। वो आपको ऐसा फील कराना चाहते हैं, इतना प्यार देना चाहते हैं, आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, आप सब कुछ हो, ठीक है। इनको फील हो रहा है कि द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, वो आपके बिना नहीं रह सकते। पल पल तो आप याद आते हो, पल पल तो आपके बारे में सोचते हैं ना, पल पल दिल के पास आप हो, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कितना दूर चले जाओ पर आपके होने का एहसास होता है, आपके होने प्रेजेंस का एहसास होता है उन्हें, भले ही आप कितनी भी दूर हो उनसे। अब हो सकता है आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इनके पास है, लाइक आपसे कनेक्टेड, आपसे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। आपकी ईयररिंग्स इनके पास है, आपकी रिंग इनके पास है, आपका कोई कपड़े इनके पास है, ठीक है, या फिर आपके शूज इनके पास है, या फिर कुछ भी आपसे रिलेटेड, आपसे कनेक्टेड फ्लावर है, कोई कुछ तो है जो बार बार इनको ऐसा फील कराता है, ऐसा महसूस कराता है कि आप इनके पास ही तो हो, आप इनसे दूर नहीं गए हो। आज भी आप दोनों के दिल, आपके इमोशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप ही उनके लिए सब कुछ हो, क्योंकि उनको कोई नहीं चाहिए, किसी और के साथ रिश्ता नहीं चाहिए। बहुत आपको बोल दिया, बहुत गलत आपके साथ ट्रीट कर दिया, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस के साथ खेल लिया, पर अब नहीं। अब प्यार के अलावा उनके दिल में और कुछ नहीं है आपके लिए। कोई छल कपट, कोई मैनिपुलेशन, कोई नेगेटिविटी उनके थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स में नहीं है।
ठीक है, हर जो भी चीज़ें दिख रही है सब पॉजिटिव ही दिख रही हैं। आपके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप उनको फील होता है। ठीक है, तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली आप दोनों का है। यहाँ पर जिमिनाई मिथुन राशि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। ठीक है, तो किसी का सोलमेट कनेक्शन, किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट जो भी है एक पॉजिटिव कनेक्शन जरूर दिख रहा है, जिस वजह से भले ही आप लोग बात करो ना बात करो, भले ही आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो गया हो, सेपरेशन को बहुत टाइम हो गया हो, पर प्यार आज उनके दिल में इतना ज़्यादा इंटेंस है जितना उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रिवर्टाइलाइज का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स। तो गलती मिस्टेक करते करते वो इतना तो समझ गए हैं कि आप उनकी मिस्टेक को माफ़ नहीं करने वाले, या फिर गलती करके मिस्टेक करके उनको इतना समझ जरूर आ गया कि अब उनको मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, गलतियों को रिपीट नहीं करना है। हाँ, गलती हुई, जो हुआ सो हुआ, पर अब गलत नहीं करना है। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप उनकी फैमिली से भी ऊपर हो, आप सबसे ऊपर हो, क्योंकि आपने उतना प्यार दिया है ना, उतना रिस्पेक्ट किया है, उतना सम्मान किया है, उतना पॉजिटिव उनको आपके साथ आपके होने से फील हुआ है। तो आप सब कुछ हो उनके लिए। ट्रस्ट में वो आपके लिए इतना इमोशनल हैं, इतना इमोशनल हैं, आज इमोशनल दिख रहे हैं आपके लिए, जो कभी आपके साथ रहते हुए उन्होंने नहीं दिखाया। इमोशंस नहीं दिखाए, प्यार नहीं दिखाए ना, नहीं दिखाया, कभी नहीं जताया, बट अब दिख रहा है कि वो जताना भी चाहते हैं, वो बताना भी चाहते हैं। आप देख रहे होगे कि ये आपको नोटिस करते रहते हैं, ये आपको घूरते रहते हैं, ये आपको देखते रहते हैं। आपने देखा है, अगर आप दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हो तो ये आपसे आई कांटेक्ट करना चाहते हैं, लाइक आंखों से सब कुछ बोल देना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। क्योंकि मुंह से कैसे बोले, जुबान से कैसे बोले, क्योंकि बहुत कुछ उल्टा बोल के गए हैं ना, बहुत कुछ उल्टा फील करा के गए हैं, जता के गए हैं, तो आज जुबान से कैसे बोले, आज वो आंखों से ही बोल देना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं। आप उनकी आंखों में देखोगे बहुत गहराई है, बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत इमोशंस है आपके लिए, बस आपको ही देखे जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इनको देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या नहीं मिल रहे हो, थोड़ी दूरियां हैं ना, तो ऐसा दिख रहा है कि फोटो देखते हैं, आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ ये डेफिनेटली देखते हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अपॉलॉजी का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स। तो वो उनको ऐसा लगता है कि आप दिल के बहुत साफ हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप माफ़ कर दोगे। नहीं, हाँ, गलती इन्होंने बहुत करी, मिस्टेक करी, पर आप माफ़ कर दोगे। अगर ये एक बार माफ़ी मांगे, आपके साथ सब कुछ ठीक करने के लिए कहें, बोलें, तो शायद आप समझो इन्हें, तो शायद आप इन्हें माफ़ करो, तो शायद आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर द एम्प्रेस है, आप एम्प्रेस की तरह हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे हो। क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, बहुत प्यार है आपके दिल में, बहुत दिल के आप साफ हो, जहाँ पर आप सभी का अच्छा सोचते हो। तो उनको ऐसा फील हो रहा है आप बहुत हेल्पफुल हो, मदद करते हो लोगों की, जितना आपके बस में है, जितना आपसे हो सकता है। तो ये कौन करता है? जिसका दिल साफ है, जो इमोशनल है, जो पॉजिटिव है ना। तो आप वो इमोशनल पर्सन हो जो इनके लिए सब कुछ है। आपने इनकी मदर की तरह, आपने इनकी सिस्टर की तरह, एक बड़ी की तरह इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, इतना प्रोटेक्ट फील कराया है। आपके होने से उनको प्रोटेक्ट महसूस होता था, आपके होने से उनको पॉजिटिविटी महसूस होती थी। तो वो याद कर रहे हैं वो समय, वो टाइम जब आप दोनों एक साथ थे। काश वो समय लौट जाता, काश वो टाइम लौट जाता। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आप भी क्यों इंटरेस्ट लोगे इनके ऊपर, क्यों आप भी करोगे इनके लिए ना। तो ये भी चल रहा है माइंड में। बट हाँ, आपसे माफ़ी मांगनी है, चाहे आप अब माफ़ करो ना करो, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो वो अलग चीज़ है, बट आपसे माफ़ी मांगनी है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सपोर्ट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देख लो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ना, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। तो आज वो आपके साथ है, चाहे कितनी परेशानी आ जाए, चाहे कितनी दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं ताकि आपका ट्रस्ट जीत सके। क्योंकि आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी इस रिश्ते को निभाने के बारे में नहीं सोचा, कभी पॉजिटिव नहीं सोचा इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, पर अब सोचते हुए दिख रहे हैं
माफ़ी मांगनी है आपसे, सॉरी बोलना है आपसे। आंखों में पट्टी दिख रही है, हाथ बंधे हुए से दिख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे कहें, कैसे बोलें। पर एक सेकंड चांस उन्हें मिल जाए ना, सिर्फ एक चांस, जहाँ पर वो आप दोनों की कहानी को बदल दें, आप दोनों के रिश्ते को बदल दें, एक पॉजिटिव वे में बदल दें। ठीक है, ऐसा भी कुछ फील कर रहे हैं, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट और चीज़ें हैं इनके लिए, उतने ही इम्पॉर्टेंट आप हो। इवन आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ऐसा दिख रहा है आज, वो ऐसा फील करते हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर कार्ड पॉप आउट हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, धोखा धोखा धोखा, बस धोखे ही धोखे दिए, दिल ही दिल दुखाया, हार्ट ब्रेक ही दिया, तकलीफ ही दी। आपने इतना सब कुछ किया इनके लिए, पर बदले में बहुत दिल दुखाया है। और लिटरली वो ही इनको सजा के तौर पे मिल रहा है, आज कर्मा मिल रहा है। आप देख रहे हो, बर्डन है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का प्रेशर, या तो ये बॉस है, ठीक है, या फिर ये कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई फैमिली है, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर इतना डिप्रेस्ड है, इतना टेंशन में है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस कर रहे हैं, इतना उनका माइंड ना डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है आपसे, या फिर किसी ऐसे इंसान से जहाँ पर जिसने इनके लिए सब कुछ किया है। समझ रहे हो, वो डाइवर्ट नहीं कर पा रहे अपने माइंड को, समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे ले जाएं, क्या करें। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में प्रॉमिस का कार्ड क्यों है? मेक प्रॉमिस का कार्ड क्यों है? कौन सा प्रॉमिस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को वो, उनके पार्टनर? द सन, ओह माय गॉड। तो वो आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि इस कनेक्शन को वो लॉन्ग टर्म निभाएंगे, पॉजिटिविटी की तरह वो लॉन्ग टर्म निभाएंगे। जो भी आपकी शिकायतें हैं इनको लेकर, जो भी आपकी नाराज़गी है इनको लेकर, तो वो सारी नाराज़गी, वो सारी शिकायतें वो ठीक कर देंगे, इस रिलेशनशिप को ठीक करेंगे। क्योंकि आज वो प्रॉमिस करना चाहते हैं, क्योंकि प्यार की वजह से, इमोशंस की वजह से, लव की वजह से आप सब कुछ हो, इनको बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बस ये सोचकर कि ये इतना तो सोच रहे हैं, कभी ये सोच इनकी पूरी होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। वो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, वो आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं। अब वो इस रिश्ते को निभाएंगे, ठीक है। वो इस रिश्ते की वैल्यू, उसकी वर्थ को नहीं समझ पाए, वो इस रिश्ते को निभाएंगे, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, परेशान है, बस आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोचे चले जा रहे हैं। यहाँ पर यस, उनको रियूनियन करना है, तो वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो और मैं डेफिनेटली आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। वो ऐसा फील कर रहे हैं आपके साथ। जब भी वो आएंगे, वो सब कुछ छोड़ के अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को, बस प्यार दिखाएंगे, प्यार जताएंगे। आपको लग रहा है कि वो आपके बिना खुश हैं, आपके लिए उनके दिल में प्यार नहीं है, उन्होंने आपको भुला दिया है, ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आप देख ही रहे हो, तो आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार, इमोशंस दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है एक दूसरे के लिए ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है, एक दूसरे के लिए बने हो आप दोनों। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सर्च का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो सोर्स ढूंढ रहे हैं आपको रीच आउट करने के लिए। अब वो लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप मिल जाओ और आपसे कनेक्शन बनाएं, आपसे रिलेशनशिप बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें। यस, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो वो ढूंढ रहे हैं ताकि आपके साथ न्यू बिगनिंग कर पाएं, ताकि आपके साथ सब कुछ ठीक कर पाएं। उनको समझ नहीं आ रहा है, कोई नहीं मिल रहा है जिसकी हेल्प ले सकें और इस अकेलेपन को दूर कर सके, आप तक आ सकें। क्योंकि सामने से खुद से आना बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एंड का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स, तो
ये एंड नहीं है, ये रिलेशनशिप का एंड नहीं है। चाहे आपको लग रहा हो कि मैंने मूव ऑन कर लिया है, या आपके पार्टनर को लग रहा हो, क्योंकि पास्ट से तो आज, जैसे आपको भले ही आपको लग रहा होगा ना कि मैंने मूव ऑन कर लिया है या मैं आगे बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ, ऐसा अगर किसी को लगता है तो भी, या फिर आपको लगता है कि मैं कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाया या कर ही नहीं पाई, राइट, तो ऐसे उनको भी लग रहा है कि वो भी कभी मूव ऑन नहीं हो पाया आपसे, ना कभी हो सकते हैं वो आपसे मूव ऑन, आपसे दूर जा सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि वो प्यार है, वो प्यार है आपके लिए उनका, उनके लिए आपका, जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो कि हाँ फील होता है, बहुत इमोशनल फील होता है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंसेस हो, ठीक है, एज के डिफरेंस है कि वो किसी को बता नहीं पा रहे अपने इमोशंस को, या आपको नहीं जता पा रहे हैं, या ऐसे भी मुझे एनर्जी दिख रही है, एज इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, एज डिफरेंस दिख रहा है, पर फिर भी आप उनके लिए सब कुछ हो, आपका जैसा, आपकी जैसी, मेल हो आप फीमेल हो, कोई नहीं हो सकता। लिटरली वो इतना प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, वो नहीं निकल पा रहे हैं, भले वो ना दिखाएं, भले वो डिनाई जोन में हो कि नहीं भाई मैं तो प्यार ही नहीं करता हूँ या करती हूँ, पर प्यार तो है और बहुत इंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि लोग, सब लोग खराब है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको तो पता ही नहीं था, कि उनको लगता था सब उनको चेज करेंगे, उनको मनाएंगे, उनके अंदर कुछ बात है, वो एक बटरफ्लाइज में जी रहे थे, एक बबल में जी रहे थे कि सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब उनको चेज करेंगे, क्योंकि आप चेज कर रहे थे इसका मतलब थोड़ी कि सभी, हर कोई चेज करेगा, क्योंकि आप तो इसलिए चेज कर रहे थे, आप इनसे प्यार करते थे, हर कोई इनसे थोड़ी प्यार करता है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यस, अब आपके रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप दोनों का रियूनियन यहाँ पर होकर ही रहेगा, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना कप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, ठीक है, वाटर एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत इमोशनल होते हुए, इल्यूजन क्रिएट होते हुए आपके पार्टनर को यहाँ पर दिख रहा है, अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं, अजीब अजीब सी फीलिंग्स दिख रही है, अजीब सोच रहे हैं, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है इनको कि मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बहुत अजीब अजीब सोच रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप उनके लिए एज अ क्वीन हो या फिर किंग हो, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आई नीड सम टाइम्स टू थिंक अबाउट इट, उन्हें थोड़ा समय चाहिए, उन्हें थोड़ा समय चाहिए कि वो चीज़ों को सही कर पाए, ठीक है, और आपकी ज़रूरत है उन्हें, ठीक है, आपके प्यार की, बस थोड़ा सा समय दो, थोड़ा टाइम दो, वो आपके साथ सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि आपको आज वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आज वो आपकी वैल्यू समझते हैं, आपकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, आप उनके लिए सब कुछ हो, वो जानते हैं, ठीक है, चाहे वो कितना ईगो दिखाएं, कितना मना कर दें, कितना दूर चले जाएं, पर फिर भी प्यार बहुत बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। तो रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है, धीरे धीरे ही सही बट हो रहा है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर 19 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। देखो 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स का कार्ड 6 नंबर का कार्ड है, तो 666 एंजल नंबर, थैंक यू एंजल नंबर 666 जरूर लिखना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जल्दी जो वीनस है ना आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, जहाँ पर आपको लग्जरी भी मिलेगी, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी ब्यूटी इन्हेंस होगी और लव लाइफ भी बेटर होगी, ठीक है। तो क्लेम करने के लिए 666 जरूर लिखिएगा अगर आप चाहते हो कि वीनस की एनर्जी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट हो, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइस।